कन्या राशि। सारे दुख दूर करने। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से पूरे हृदय भाव के साथ जय माता दी जरूर लिख दें, जिससे इस नवरात्रि माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार को मिल सके। दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। हां, देवी मां खुद आपके घर आने वाली हैं। लेकिन एक पल रुकिए, अगर आपने ये एक छोटा सा मौका चूक दिया तो यह चमत्कार आपके हाथ से निकल जाएगा। माता रानी का हर भक्त चाहता है कि नवरात्रि में उसे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो। आपकी यह मनोकामना अब जरूर पूरी होने वाली है, क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाने वाली हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैत्र नवरात्रि अचानक देवी मां आपके घर आएंगी। इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी होगी, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलती कर दी या आपसे कोई चूक हो गई तो आप माता रानी का आशीर्वाद पाने से वंचित रह जाएंगे। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है, जिस समय कई बातों का ख्याल रखा जाता है। ऐसे में आपके द्वारा गलती से भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आपको बेहद सावधान रहना होगा, पहले से तैयारी करनी होगी, ताकि माता रानी आपसे प्रसन्न हो और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती रहे। चैत्र नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा बरसाती हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को कुछ संकेत जरूर देती हैं। इस समय आप भी देवी मां के द्वारा मिलने वाले 3 संकेत को भूलकर भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि माता रानी ये संकेत आपको आपके घर आकर देने वाली है। ऐसे में आप अगर इन 3 बड़े संकेत को पहचान लेते हैं कि माता रानी आपके घर में किस रूप में पधारेंगी और माता रानी आपसे प्रसन्न होकर क्या कहना चाहती हैं, क्या मांगना चाहती हैं, इन संकेतों को पहचान कर आप माता रानी को विशेष रूप से खुश कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन की सारी दुख और परेशानियां दूर भगा सकते हैं। माता रानी की कृपा से अब आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। आप इन संकेतों को पहचान कर उनका स्वागत करें, उनकी पूजा पाठ करें, क्योंकि आपके द्वारा अगर कोई गलती हो गई तो माता रानी आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं। इस चित्र नवरात्रि आपको माता रानी के लिए विशेष रूप से कोई पूजा करनी चाहिए, उनके पसंद के फूल चढ़ाने चाहिए और कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वह माता रानी को पसंद नहीं है, और कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें आपको नवरात्रि में जरूर करना चाहिए, ताकि माता रानी आपसे विशेष रूप से प्रसन्न हो सके। क्योंकि पूजा पाठ और भक्ति के साथ साथ नवरात्रि में कई और चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनका भरपूर आदर सत्कार करें, पूजा पाठ करें और उन्हें प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करें। नवरात्रि आपको कौन कौन से कम करनी चाहिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो भी इंसान नवरात्रि में सच्चे दिल से माता रानी की पूजा अर्चना और भक्ति करता है, उसे उनकी कृपा जरूर प्राप्त होती है। माता रानी के आशीर्वाद से उसके जीवन में मौजूद दुख दरिद्रता का अंत होता है। माता रानी हमेशा अपने भक्तों के लिए तैयार खड़ी रहती हैं, अपना आशीर्वाद उन्हें जरूर देती हैं। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनती हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप भी तरह तरह के उपाय करेंगे। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग चप्पल का त्याग करेंगे, कुछ लोग नंगे पांव चलेंगे, कुछ लोग हाथ पर दीपक लेकर मंदिर तक जाएंगे, कुछ लोग घर में बैठकर अखंड ज्योत जलाकर माता रानी की आराधना करेंगे। इसलिए माता रानी आपकी श्रद्धा और भक्ति देखकर जरूर प्रसन्न होंगी और किसी भी जीव जंतु या किसी भी तरीके से आपको दर्शन दे सकती हैं। किसी छोटी बच्ची के रूप में, किसी जानवर के रूप में, किसी बूढ़ी औरत के रूप में, किसी गरीब के रूप में माता रानी आपको दर्शन देने आ सकती हैं। इसलिए आपको हमेशा सजग रहना होगा और माता रानी के दिए गए संकेतों को समझना होगा। नवरात्रि के समय अगर आपके घर में सांप, छिपकली जैसे जीव आते हैं तो यह भी संकेत होता है माता रानी के आगमन का। इसलिए इन्हें नुकसान न पहुंचाएं।
हाथ जोड़कर माता रानी का ध्यान करें। नवरात्रि के समय अगर गौ माता आपके घर के दरवाजे पर आती हैं तो कभी भी उन्हें खाली हाथ न जाने दें। उन्हें अपने हाथों से रोटी जरूर खिलाएं। रोटी ना हो तो कोई फल, हरी सब्जी कुछ भी खिला सकते हैं, परंतु उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने हाथ से भोजन जरूर कराएं। आप अपने घर में मौजूद स्त्रियों का पूरी तरह सम्मान करें। उनका अपमान न करें, अपशब्द ना बोले, क्योंकि नवरात्रि में मां दुर्गा की स्तुति की जाती है। इसलिए स्त्री और कन्या का भी सम्मान करना चाहिए, तभी मां दुर्गा प्रसन्न रहती हैं। जिस घर में बेटियों, बहू और स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता है, माता रानी उस घर से रूठ कर चली जाती हैं। आप अगर नवरात्रि के समय अपने घर में सोने या चांदी का सिक्का लाते हैं, खास करके माता रानी की फोटो वाला सिक्का या मां लक्ष्मी का सिक्का अगर आप लाते हैं और इसे माता रानी के चरणों में अर्पित करने के बाद उठाकर अपने पर्स में रख लेते हैं, तो इससे मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। उनकी कृपा से आपकी तिजोरी और पर्स हमेशा भरा रहेगा। आप पीतल या तांबे का भी सिक्का लाकर रख सकते हैं। नवरात्रि के समय आपके घर में साफ सफाई के साथ साथ कुछ चीजों का भी त्याग कर देना चाहिए। कुछ चीज ऐसी होती है जिन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि माता रानी खुशी खुशी आपके घर में प्रवेश कर सकें। अगर ये चीज आपने घर से बाहर नहीं फेंकी तो माता रानी आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। चैत्र नवरात्रि के समय सात्विक भोजन का प्रयोग करें, इसलिए घर में मौजूद लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीज भी आप हटा दें। कोई भी तामसिक चीज जैसे मांस, मछली, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पूजा घर में रखी हुई देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर भी आप तुरंत हटा दें और किसी नदी, तालाब में विसर्जित कर दें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आपके घर में पड़े हुए पुराने जूते, चप्पल, टूटी फूटी चीज, बेकार पड़ी चीज, कांच का टूटा हुआ बर्तन, इन चीजों को भी आप घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। नवरात्रि के समय अगर आप ऐसा करते हैं तो मां दुर्गा आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। पूजा के सामान में मौजूद पुरानी चुनरी, तौ, पुराना कलावा या पुरानी ऐसी चीज जिनका बहुत समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनसे आप भूल कर भी माता रानी की पूजा पाठ ना करें, क्योंकि इसमें नकारात्मकता आ जाती है और इससे अगर आप पूजा करते हैं तो माता रानी आपसे नाराज हो जाती हैं। उससे पहले आपको अपने घर में विशेष रूप से साफ सफाई करनी होगी। कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। नवरात्रि की पूजा के समय आप साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने के साथ साथ दीवारों पे लगे जाले जरूर साफ करें। घर में मौजूद किसी भी तरह की गंदी चीजों को बाहर निकाल दें। इसके अलावा प्रतिदिन दोनों समय घर में जोर जोर से शंख बजाने से शंख की ध्वनि पूरे घर में गूंजती है। इससे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर होगी और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इस समय आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा करके रखें, वहां गंगा जल छिड़क दें, ताकि माता रानी आपके घर में जब भी आगमन करें तो प्रसन्नता के साथ घर के अंदर आ सकें और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश न कर सके। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से बना हुआ वंदनवार लगा सकते हैं। इससे माता रानी जल्द प्रसन्न होती हैं और नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। स्वास्थ्यिक शुभ लाभ, ओम जैसे सकारात्मक ऊर्जा वाले शुभ चिन्ह आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। जिस घर में इन बातों का ख्याल रखा जाता है उस घर में माता रानी जरूर आती हैं। चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको मिलने वाले हैं। आप अगर चाहते हैं कि चैत्र नवरात्रि में माता रानी आपके घर में आए भी और प्रसन्न भी रहें, तो आपको माता रानी की विशेष रूप से पूजा पाठ करनी होगी। आप नवरात्रों में खास करके सुहागन महिलाएं सुहाग का सामान माता रानी को अर्पित करें। लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल चुनरी, यह सारी चीज माता रानी को जरूर अर्पित करें। और नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर संभव न हो तो खास करके सप्तमी या अष्टमी के दिन आप माता रानी को 108 गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाएं। ऐसा करने से माता रानी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होंगी और आपके घर में एक बार आने के बाद आपके जीवन से फिर कभी नहीं जाएंगी। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी होती रहे, तो माता रानी की पूजा पाठ और भक्ति के साथ साथ आपको कुछ अन्य बातों का भी ख्याल रखना होगा। नवरात्रि के दौरान आपके घर के दरवाजे पर अगर कोई बच्ची आती है और कुछ मांगती है, चाहे खाना हो, कपड़ा हो या कुछ भी,
या रास्ते में चलते हुए अगर कोई बच्ची मिल जाए तो भूल कर भी उसका अपमान न करें, उसे अपशब्द न बोले। संभव हो तो वो जो मांग रही है उसे अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर दें, यानी उसकी मदद करें, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी किसी भी रूप में आपके घर पर आ सकती हैं। छोटी कन्या में खासकर माता रानी का रूप माना जाता है। तभी तो नवरात्रि में अष्टमी नवमी के दिन कन्या भोज जरूर कराया जाता है। कन्या राशि। तुला राशि वालों, चैत्र नवरात्रि में इस रूप में देवी मां आपके घर आएंगी सारे दुख दूर करने। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से पूरे हृदय भाव के साथ जय माता दी जरूर लिख दें, जिससे इस नवरात्रि माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार को मिल सके। दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। हां, देवी मां खुद आपके घर आने वाली हैं। लेकिन एक पल रुकिए, अगर आपने ये एक छोटा सा मौका चूक दिया तो यह चमत्कार आपके हाथ से निकल जाएगा। माता रानी का हर भक्त चाहता है कि नवरात्रि में उसे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो। आपकी यह मनोकामना अब जरूर पूरी होने वाली है, क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाने वाली हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैत्र नवरात्रि अचानक देवी मां आपके घर आएंगी। इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी होगी, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलती कर दी या आपसे कोई चूक हो गई तो आप माता रानी का आशीर्वाद पाने से वंचित रह जाएंगे। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है, जिस समय कई बातों का ख्याल रखा जाता है। ऐसे में आपके द्वारा गलती से भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आपको बेहद सावधान रहना होगा, पहले से तैयारी करनी होगी, ताकि माता रानी आपसे प्रसन्न हो और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती रहे। चैत्र नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा बरसाती हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को कुछ संकेत जरूर देती हैं। इस समय आप भी देवी मां के द्वारा मिलने वाले 3 संकेत को भूलकर भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि माता रानी ये संकेत आपको आपके घर आकर देने वाली है। ऐसे में आप अगर इन 3 बड़े संकेत को पहचान लेते हैं कि माता रानी आपके घर में किस रूप में पधारेंगी और माता रानी आपसे प्रसन्न होकर क्या कहना चाहती हैं, क्या मांगना चाहती हैं, इन संकेतों को पहचान कर आप माता रानी को विशेष रूप से खुश कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन की सारी दुख और परेशानियां दूर भगा सकते हैं। माता रानी की कृपा से अब आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। आप इन संकेतों को पहचान कर उनका स्वागत करें, उनकी पूजा पाठ करें, क्योंकि आपके द्वारा अगर कोई गलती हो गई तो माता रानी आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं। इस चित्र नवरात्रि आपको माता रानी के लिए विशेष रूप से कोई पूजा करनी चाहिए, उनके पसंद के फूल चढ़ाने चाहिए और कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वह माता रानी को पसंद नहीं है, और कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें आपको नवरात्रि में जरूर करना चाहिए, ताकि माता रानी आपसे विशेष रूप से प्रसन्न हो सके। क्योंकि पूजा पाठ और भक्ति के साथ साथ नवरात्रि में कई और चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनका भरपूर आदर सत्कार करें, पूजा पाठ करें और उन्हें प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करें। नवरात्रि आपको कौन कौन से कम करनी चाहिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो भी इंसान नवरात्रि में सच्चे दिल से माता रानी की पूजा अर्चना और भक्ति करता है, उसे उनकी कृपा जरूर प्राप्त होती है। माता रानी के आशीर्वाद से उसके जीवन में मौजूद दुख दरिद्रता का अंत होता है। माता रानी हमेशा अपने भक्तों के लिए तैयार खड़ी रहती हैं, अपना आशीर्वाद उन्हें जरूर देती हैं। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनती हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में आप भी तरह तरह के उपाय करेंगे। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग चप्पल का त्याग करेंगे, कुछ लोग नंगे पांव चलेंगे, कुछ लोग हाथ पर दीपक लेकर मंदिर तक जाएंगे, कुछ लोग घर में बैठकर अखंड ज्योत जलाकर माता रानी की आराधना करेंगे।
इसलिए माता रानी आपकी श्रद्धा और भक्ति देखकर जरूर प्रसन्न होंगी और किसी भी जीव जंतु या किसी भी तरीके से आपको दर्शन दे सकती है। किसी छोटी बच्ची के रूप में, किसी जानवर के रूप में, किसी बूढ़ी औरत के रूप में, किसी गरीब के रूप में माता रानी आपको दर्शन देने आ सकती है। इसलिए आपको हमेशा सजग रहना होगा और माता रानी के दिए गए संकेतों को समझना होगा। नवरात्रि के समय अगर आपके घर में सांप, छिपकली जैसे जीव आते हैं तो यह भी संकेत होता है माता रानी के आगमन का। इसलिए इन्हें नुकसान न पहुंचाएं। हाथ जोड़कर माता रानी का ध्यान करें। नवरात्रि के समय अगर गौ माता आपके घर के दरवाजे पर आती हैं तो कभी भी उन्हें खाली हाथ न जाने दें। उन्हें अपने हाथों से रोटी जरूर खिलाएं। रोटी ना हो तो कोई फल, हरी सब्जी कुछ भी खिला सकते हैं, परंतु उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने हाथ से भोजन जरूर कराएं। आप अपने घर में मौजूद स्त्रियों का पूरी तरह सम्मान करें। उनका अपमान न करें, अपशब्द ना बोले, क्योंकि नवरात्रि में मां दुर्गा की स्तुति की जाती है। इसलिए स्त्री और कन्या का भी सम्मान करना चाहिए, तभी मां दुर्गा प्रसन्न रहती हैं। जिस घर में बेटियों, बहू और स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता है, माता रानी उस घर से रूठ कर चली जाती हैं। आप अगर नवरात्रि के समय अपने घर में सोने या चांदी का सिक्का लाते हैं, खास करके माता रानी की फोटो वाला सिक्का या मां लक्ष्मी का सिक्का अगर आप लाते हैं और इसे माता रानी के चरणों में अर्पित करने के बाद उठाकर अपने पर्स में रख लेते हैं, तो इससे मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। उनकी कृपा से आपकी तिजोरी और पर्स हमेशा भरा रहेगा। आप पीतल या तांबे का भी सिक्का लाकर रख सकते हैं। नवरात्रि के समय आपके घर में साफ सफाई के साथ साथ कुछ चीजों का भी त्याग कर देना चाहिए। कुछ चीज ऐसी होती है जिन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि माता रानी खुशी खुशी आपके घर में प्रवेश कर सकें। अगर ये चीज आपने घर से बाहर नहीं फेंकी तो माता रानी आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। चैत्र नवरात्रि के समय सात्विक भोजन का प्रयोग करें। इसलिए घर में मौजूद लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीज भी आप हटा दें। कोई भी तामसिक चीज जैसे मांस, मछली, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पूजा घर में रखी हुई देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर भी आप तुरंत हटा दें और किसी नदी, तालाब में विसर्जित कर दें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आपके घर में पड़े हुए पुराने जूते, चप्पल, टूटी फूटी चीज, बेकार पड़ी चीज, कांच का टूटा हुआ बर्तन, इन चीजों को भी आप घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। नवरात्रि के समय अगर आप ऐसा करते हैं तो मां दुर्गा आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। पूजा के सामान में मौजूद पुरानी चुनरी, तौ, पुराना कलावा या पुरानी ऐसी चीज जिनका बहुत समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनसे आप भूल कर भी माता रानी की पूजा पाठ ना करें, क्योंकि इसमें नकारात्मकता आ जाती है और इससे अगर आप पूजा करते हैं तो माता रानी आपसे नाराज हो जाती हैं। उससे पहले आपको अपने घर में विशेष रूप से साफ सफाई करनी होगी। कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। नवरात्रि की पूजा के समय आप साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने के साथ साथ दीवारों पे लगे जाले जरूर साफ करें। घर में मौजूद किसी भी तरह की गंदी चीजों को बाहर निकाल दें। इसके अलावा प्रतिदिन दोनों समय घर में जोर जोर से शंख बजाने से शंख की ध्वनि पूरे घर में गूंजती है। इससे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर होगी और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इस समय आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा करके रखें। वहां गंगा जल छिड़क दें ताकि माता रानी आपके घर में जब भी आगमन करें तो प्रसन्नता के साथ घर के अंदर आ सकें और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश न कर सके। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से बना हुआ वंदनवार लगा सकते हैं। इससे माता रानी जल्द प्रसन्न होती हैं और नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। स्वास्थ्यिक शुभ लाभ, ओम जैसे सकारात्मक ऊर्जा वाले शुभ चिन्ह आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। जिस घर में इन बातों का ख्याल रखा जाता है उस घर में माता रानी जरूर आती हैं। चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको मिलने वाले हैं। आप अगर चाहते हैं कि चैत्र नवरात्रि में माता रानी आपके घर में आए भी और प्रसन्न भी रहें, तो आपको माता रानी की विशेष रूप से पूजा पाठ करनी होगी। आप नवरात्रों में खास करके सुहागन महिलाएं सुहाग का सामान माता रानी को अर्पित करें। लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल चुनरी, यह सारी चीज माता रानी को जरूर अर्पित करें। और नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर संभव न हो तो खास करके सप्तमी या अष्टमी के दिन आप माता रानी को 108 गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाएं।
ऐसा करने से माता रानी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होंगी और आपके घर में एक बार आने के बाद आपके जीवन से फिर कभी नहीं जाएंगी। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी होती रहे, तो माता रानी की पूजा पाठ और भक्ति के साथ साथ आपको कुछ अन्य बातों का भी ख्याल रखना होगा। नवरात्रि के दौरान आपके घर के दरवाजे पर अगर कोई बच्ची आती है और कुछ मांगती है, चाहे खाना हो, कपड़ा हो या कुछ भी, या रास्ते में चलते हुए अगर कोई बच्ची मिल जाए तो भूल कर भी उसका अपमान न करें, उसे अपशब्द न बोले। संभव हो तो वो जो मांग रही है उसे अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर दें, यानी उसकी मदद करें, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी किसी भी रूप में आपके घर पर आ सकती हैं। छोटी कन्या में खासकर माता रानी का रूप माना जाता है। तभी तो नवरात्रि में अष्टमी नवमी के दिन कन्या भोज जरूर कराया जाता है। कन्या राशि, तुला राशि वालों, चैत्र नवरात्रि में इस रूप में देवी मां आपके घर आएंगी सारे दुख दूर करने। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से पूरे हृदय भाव के साथ जय माता दी जरूर लिख दें, जिससे इस नवरात्रि माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार को मिल सके। दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। हां, देवी मां खुद आपके घर आने वाली हैं। लेकिन एक पल रुकिए, अगर आपने ये एक छोटा सा मौका चूक दिया तो यह चमत्कार आपके हाथ से निकल जाएगा। माता रानी का हर भक्त चाहता है कि नवरात्रि में उसे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो। आपकी यह मनोकामना अब जरूर पूरी होने वाली है, क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाने वाली हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैत्र नवरात्रि अचानक देवी मां आपके घर आएंगी। इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी होगी, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलती कर दी या आपसे कोई चूक हो गई तो आप माता रानी का आशीर्वाद पाने से वंचित रह जाएंगे। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है, जिस समय कई बातों का ख्याल रखा जाता है। ऐसे में आपके द्वारा गलती से भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आपको बेहद सावधान रहना होगा, पहले से तैयारी करनी होगी, ताकि माता रानी आपसे प्रसन्न हो और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती रहे। चैत्र नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा बरसाती हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को कुछ संकेत जरूर देती है। इस समय आप भी देवी मां के द्वारा मिलने वाले 3 संकेत को भूलकर भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि माता रानी ये संकेत आपको आपके घर आकर देने वाली है। ऐसे में आप अगर इन 3 बड़े संकेत को पहचान लेते हैं कि माता रानी आपके घर में किस रूप में पधारेंगी और माता रानी आपसे प्रसन्न होकर क्या कहना चाहती हैं, क्या मांगना चाहती हैं, इन संकेतों को पहचान कर आप माता रानी को विशेष रूप से खुश कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन की सारी दुख और परेशानियां दूर भगा सकते हैं। माता रानी की कृपा से अब आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। आप इन संकेतों को पहचान कर उनका स्वागत करें, उनकी पूजा पाठ करें, क्योंकि आपके द्वारा अगर कोई गलती हो गई तो माता रानी आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं। इस चित्र नवरात्रि आपको माता रानी के लिए विशेष रूप से कोई पूजा करनी चाहिए, उनके पसंद के फूल चढ़ाने चाहिए, और कुछ ऐसे काम है जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वह माता रानी को पसंद नहीं है, और कुछ ऐसे काम है जिन्हें आपको नवरात्रि में जरूर करना चाहिए, ताकि माता रानी आपसे विशेष रूप से प्रसन्न हो सके। क्योंकि पूजा पाठ और भक्ति के साथ साथ नवरात्रि में कई और चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनका भरपूर आदर सत्कार करें, पूजा पाठ करें और उन्हें प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करें। नवरात्रि आपको कौन कौन से कम करनी चाहिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो भी इंसान नवरात्रि में सच्चे दिल से माता रानी की पूजा अर्चना और भक्ति करता है, उसे उनकी कृपा जरूर प्राप्त होती है। माता रानी के आशीर्वाद से उसके जीवन में मौजूद दुख दरिद्रता का अंत होता है। माता रानी हमेशा अपने भक्तों के लिए तैयार खड़ी रहती हैं।
अपना आशीर्वाद उन्हें जरूर देती हैं। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनती हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप भी तरह तरह के उपाय करेंगे। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग चप्पल का त्याग करेंगे, कुछ लोग नंगे पांव चलेंगे, कुछ लोग हाथ पर दीपक लेकर मंदिर तक जाएंगे, कुछ लोग घर में बैठकर अखंड ज्योत जलाकर माता रानी की आराधना करेंगे। इसलिए माता रानी आपकी श्रद्धा और भक्ति देखकर जरूर प्रसन्न होंगी और किसी भी जीव जंतु या किसी भी तरीके से आपको दर्शन दे सकती है। किसी छोटी बच्ची के रूप में, किसी जानवर के रूप में, किसी बूढ़ी औरत के रूप में, किसी गरीब के रूप में माता रानी आपको दर्शन देने आ सकती है। इसलिए आपको हमेशा सजग रहना होगा और माता रानी के दिए गए संकेतों को समझना होगा। नवरात्रि के समय अगर आपके घर में सांप, छिपकली जैसे जीव आते हैं तो यह भी संकेत होता है माता रानी के आगमन का। इसलिए इन्हें नुकसान न पहुंचाएं। हाथ जोड़कर माता रानी का ध्यान करें। नवरात्रि के समय अगर गौ माता आपके घर के दरवाजे पर आती हैं तो कभी भी उन्हें खाली हाथ न जाने दें। उन्हें अपने हाथों से रोटी जरूर खिलाएं। रोटी ना हो तो कोई फल, हरी सब्जी कुछ भी खिला सकते हैं, परंतु उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने हाथ से भोजन जरूर कराएं। आप अपने घर में मौजूद स्त्रियों का पूरी तरह सम्मान करें। उनका अपमान न करें, अपशब्द ना बोले, क्योंकि नवरात्रि में मां दुर्गा की स्तुति की जाती है। इसलिए स्त्री और कन्या का भी सम्मान करना चाहिए, तभी मां दुर्गा प्रसन्न रहती हैं। जिस घर में बेटियों, बहू और स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता है, माता रानी उस घर से रूठ कर चली जाती हैं। आप अगर नवरात्रि के समय अपने घर में सोने या चांदी का सिक्का लाते हैं, खास करके माता रानी की फोटो वाला सिक्का या मां लक्ष्मी का सिक्का अगर आप लाते हैं और इसे माता रानी के चरणों में अर्पित करने के बाद उठाकर अपने पर्स में रख लेते हैं, तो इससे मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। उनकी कृपा से आपकी तिजोरी और पर्स हमेशा भरा रहेगा। आप पीतल या तांबे का भी सिक्का लाकर रख सकते हैं। नवरात्रि के समय आपके घर में साफ सफाई के साथ साथ कुछ चीजों का भी त्याग कर देना चाहिए। कुछ चीज ऐसी होती है जिन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि माता रानी खुशी खुशी आपके घर में प्रवेश कर सकें। अगर ये चीज आपने घर से बाहर नहीं फेंकी तो माता रानी आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। चैत्र नवरात्रि के समय सात्विक भोजन का प्रयोग करें। इसलिए घर में मौजूद लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीज भी आप हटा दें। कोई भी तामसिक चीज जैसे मांस, मछली, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पूजा घर में रखी हुई देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर भी आप तुरंत हटा दें और किसी नदी, तालाब में विसर्जित कर दें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आपके घर में पड़े हुए पुराने जूते, चप्पल, टूटी फूटी चीज, बेकार पड़ी चीज, कांच का टूटा हुआ बर्तन, इन चीजों को भी आप घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। नवरात्रि के समय अगर आप ऐसा करते हैं तो मां दुर्गा आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। पूजा के सामान में मौजूद पुरानी चुनरी, तौ, पुराना कलावा या पुरानी ऐसी चीज जिनका बहुत समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनसे आप भूल कर भी माता रानी की पूजा पाठ ना करें, क्योंकि इसमें नकारात्मकता आ जाती है और इससे अगर आप पूजा करते हैं तो माता रानी आपसे नाराज हो जाती हैं। उससे पहले आपको अपने घर में विशेष रूप से साफ सफाई करनी होगी। कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। नवरात्रि की पूजा के समय आप साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने के साथ साथ दीवारों पे लगे जाले जरूर साफ करें। घर में मौजूद किसी भी तरह की गंदी चीजों को बाहर निकाल दें। इसके अलावा प्रतिदिन दोनों समय घर में जोर जोर से शंख बजाने से शंख की ध्वनि पूरे घर में गूंजती है। इससे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर होगी और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इस समय आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा करके रखें। वहां गंगा जल छिड़क दें ताकि माता रानी आपके घर में जब भी आगमन करें तो प्रसन्नता के साथ घर के अंदर आ सकें और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश न कर सके। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से बना हुआ वंदनवार लगा सकते हैं। इससे माता रानी जल्द प्रसन्न होती हैं और नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। स्वास्थ्यिक शुभ लाभ, ओम जैसे सकारात्मक ऊर्जा वाले शुभ चिन्ह आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। जिस घर में इन बातों का ख्याल रखा जाता है उस घर में माता रानी जरूर आती हैं। चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको मिलने वाले हैं।
आप अगर चाहते हैं कि चैत्र नवरात्रि में माता रानी आपके घर में आए भी और प्रसन्न भी रहें, तो आपको माता रानी की विशेष रूप से पूजा पाठ करनी होगी। आप नवरात्रों में खास करके सुहागन महिलाएं सुहाग का सामान माता रानी को अर्पित करें। लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल चुनरी, यह सारी चीज माता रानी को जरूर अर्पित करें। और नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर संभव न हो तो खास करके सप्तमी या अष्टमी के दिन आप माता रानी को 108 गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाएं। ऐसा करने से माता रानी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होंगी और आपके घर में एक बार आने के बाद आपके जीवन से फिर कभी नहीं जाएंगी। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी होती रहे, तो माता रानी की पूजा पाठ और भक्ति के साथ साथ आपको कुछ अन्य बातों का भी ख्याल रखना होगा। नवरात्रि के दौरान आपके घर के दरवाजे पर अगर कोई बच्ची आती है और कुछ मांगती है, चाहे खाना हो, कपड़ा हो या कुछ भी, या रास्ते में चलते हुए अगर कोई बच्ची मिल जाए तो भूल कर भी उसका अपमान न करें, उसे अपशब्द न बोले। संभव हो तो वो जो मांग रही है उसे अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर दें, यानी उसकी मदद करें, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी किसी भी रूप में आपके घर पर आ सकती हैं। छोटी कन्या में खासकर माता रानी का रूप माना जाता है। तभी तो नवरात्रि में अष्टमी नवमी के दिन कन्या भोज जरूर कराया जाता है।